मोबाइल नंबर लऽ लेलक, हम तऽ अहाँ फोन करू हमहूँ फोन करै छी, वो फोन केलखिन हमहूँ फोन केलिए। 93 पूरा रड़ियाम हमर जे बस्ती है रड़ियाम में छावनी बना दिलखिन माननीय प्रमुख जी छठ हमरा संगे बेनीपुर के छावनी में तब्दील कर दिलखिन प्रशासन। 93% वोट बना दिलिए। हमने अब लिख दू हम डकैत छी चाहे हम कुछ लुटेरा छी, सरकार लिखा है में ये बेसी हम सब मैंने मोटरसाइकिल शो करब मैंने बेसी हम मैंने कतो आगे साथी दरभंगा लोकसभा चुनाव पर हम आते हैं। दरभंगा लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार एनडीए का उम्मीदवार है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, एनडीए का उम्मीदवार है, रामविलास जी का उम्मीदवार है। आज मैं अपने सभी एनडीए के साथियों को कहना चाह रहा हूं, दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। उसी जगह समस्तीपुर में आपको लोजप्पा का उम्मीदवार रामचंद्र पासवान जी चुनाव लड़ रहे हैं और इसी जगह झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जी जो आपको जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। सारे जगह एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। आज के तारीख में महाभारत के मैदान में मैं हूं, युद्ध के मैदान में हूं। युद्ध के मैदान में युद्ध की नीति बननी चाहिए और हमारा इशारा किधर होना चाहिए? आपको उस चिड़िया के आंख के तरफ होना चाहिए। चिड़िया का आंख क्या है? जो हम अपने उम्मीदवार को जिता के और लोकसभा में भेजें और जब लोकसभा में हम चुनाव जीत के भेजेंगे तो हमारा नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। यह सोच हमारी होनी चाहिए। चारों तरफ हमारा एनडीए का उम्मीदवार लड़ रहा है। इसमें अगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का साथी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है और हमारे जेडीयू के साथी हैं और लोजप्पा के साथी हैं। मैं कोशिश करूंगा हमारे साथी से, हम अपने साथियों को कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर जेडीयू के साथी लोजप्पा के साथी से कहीं भूल किया है उनको खबर करने में, उनसे राय मशविरा करने में, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी माफी चाहता हूं और आप लोग माफ करें इस बात को। और कल से जो बनने वाली धारा है उसमें सारे लोग मिलकर और इस नाव को पार लगाइए और हम लोग चलेंगे कहां? तो लोकसभा, और लोकसभा चुनाव जीतेंगे। मैं 2-3 बातों की ओर इशारा करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। कारण जो आपके विधायक सुनील चौधरी जी जो जेडीयू के नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और सारी बातों को बताएंगे। हम आपको बताना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे कार्यों को संपन्न कराया है, बहुत सारे कार्यों को संपन्न कराया है, उस ओर मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि दरभंगा लोकसभा चुनाव में इस बार हमारे साथी लोगों को मन से भ्रम हटा देना चाहिए। जो हम चुनाव नहीं जीत रहे हैं ये किसी के मन में बात नहीं उठनी चाहिए, किसी के मन में बात नहीं उठनी चाहिए। अगर जेडीयू के साथी, भाजपा के साथी, लोजप्पा के साथी कल से काम में लगते हैं तो रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। हम रिजल्ट हमारे पक्ष में इसलिए होगा कि ये चुनाव गोपाल जी ठाकुर नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान जी नहीं लड़ रहे हैं, झंझारपुर में रामप्रीत पासवान मंडल जी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, ये चुनाव रामविलास पासवान जी लड़ रहे हैं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। उनका उम्मीदवार यहाँ का एमपी का उम्मीदवार है। इसीलिए मित्रों मैं बता देना चाहता हूँ दुनू के कार्यकर्ता के, दुनू के पदाधिकारी के ई कहे छियै कि वो किया एहि चीज के माने छथिन कि जे भाजपा के प्रत्याशी छे, हमर किया ने प्रत्याशी है। एनडीए तो नाम देल गेले हन, जामे तक हर व्यक्ति ई नहीं बुझबे कि गोपाल जी ठाकुर हमर प्रत्याशी छे तामे तक आगू बढ़नाइ बड़ा मुश्किल है। अगर 29 तक अहाँ सब एहि पछड़ा में पड़ब कि हमरा नहीं पूछलक, ओकरा नहीं पूछलके, ओकरा नहीं पूछलके, हमरा पूछलके, तो बड़ा फिर मुश्किल है। डगर हमरा जते ज्ञान है, क्योंकि राजनीतिक आयु अहाँ सब जते एतऽ लोग बैठल छी ताहिमे सबसे कम हमरे है। सोच भ सकै छै मैच्योर हुए, लेकिन राजनीतिक आयु सबसे कम हमरे है। जतऽ तक सबसे नया छी ओहू से
ताहि दुआरे हम बहुत ओहिमे नहि, ताहि दुआरे भऽ सकै छै राजनीतिक आयुमे गेलाके बाद हमरो वएह चीज मोनमे हुए, लेकिन एखन ई सब नहीं हुआ। अगर जीते ले चाहे छिए, अपन नेता के मान और सम्मान दोनों बढ़वे ले चाहे छिए, तो 29 अप्रैल तक क्यों सुतू नहीं और लागल रहू, चौकना रहू, कान खोल के राखू कि की भ रहल छथिन। हम कहलिए चलू एते पुरान समाजवादी छथिन तो हुनका से आशीर्वाद ल लियो, हम आशीर्वाद ल के गेल छी हिनका से, की मास्टर साहब। ताहि दुआरे अहाँ सब ओहिसे निकलू और हर जदयू हर लोजपा वाला एहि नहीं चिंतित हो कि भाजपा नहीं पूछे भाजपा के छिए, घर में पूछल जाए छे, घर में पूछल जाए छे। एगो उत्सव छिए, लोकतंत्र के सबसे बड़का महापर्व कहल जाए छे। एहिमे जे इंतजार करबे कि वो हमरा पूछत तखन जाएब। ताहि दुआरे हमरा कनी खाली वोट केना होय ओहि पर हम विचार राखब। और जहाँ तक नेता, हमारे नेता कहे छथिन कि हम वोट मांगने नहीं आए हैं, मजदूरी मांगने आए हैं। अगर मेरे मजदूरी से जनता खुश है तो मजदूरी हमको देगी। अब वोटर के नहीं कमी छे, वोटर नहीं कमी है, वोटर एते है कि समझ नहीं पाए, सब बक्सा भर जाए। कमी छे हमर वर्कर में, ओकरा केना संगठित क के हम बक्सा तक पहुंचा दिए, ओहि बक्सा में बंद क दिए। एहि के लेल सब जोगाड़ करू। दोसर चीज मिश्री लाल बाबू, अहाँ के एकटा चीज हम बता दै छी, अपने कहलिए ने जे धरती पर जे क्षेत्र में बैठल छिए ने, ई समाजवादी के गढ़ छिए। और हम अहाँ के विश्वास दियावे छी कि इतिहास साक्षी छे, समाजवादी के वोट दरभंगा संसदीय क्षेत्र में कतौ से बेसी एतो सब दिन समाजवादी के भेले हन। वोट के नहीं कोनो तगर कमी रहत, एतो वोट ओतबी भेटत कि कोनो क्षेत्र से अहाँ गिन लियो। एतुका लोग सब एहन एहन जुझारू छे कि शरीर पर बम खेने छे, बम फेंकने छे। एगो बात कहे छी, गोलियों के नहीं डर होय छे एरिया के लोग के। और कोनो अहाँ कहलिए कि अगर ई क्षेत्र अहाँ संगे रहते या भाजपा जदयू रहते तो आइ अहाँ हारल नहीं जीतल विधायक रहतो। ताहि लेल हमरा सबके एखनो अफसोस है कि मिश्री लाल सन के दुल्हा तो अहीं के दऽ देलहुँ हन, हम सब बाराती छी, कनिए तो ओकरा बेसी मान सम्मान करियो। दुल्हा अहाँ के दऽ देलहुँ हन, हम सब बाराती छी। दुल्हा के 4 दिन नुनो नहीं भेटे छे, बाराती 24 घंटा कचेर के खाई छे। ताहि दुआरे अहाँ सब पाछू होइयो, हमर जदयू लोजपा के आगू आबऽ दियो। के ओकरा ई शिकायत रहत, कमी तो करे छिए, ते ने दुख छे। हमरे जगह छोड़ दियो ना सब चीज, हम छोड़ने छिए, जकरा जे करे के छो से कर। इस बार जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहे हैं, एनडीए क्या मोटो लेकर के उतरी है, क्या क्या मुद्दाएं होंगे उनके पास? तो 2 ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास। और तो कोई मुद्दा है नहीं। गरीब गुरबा का जीवन स्तर कैसे उठे, हर व्यक्ति यहाँ अपने आप को, जिस तरह अंबेडकर जी, ये अप्रैल का महीना है, जिस तरह अंबेडकर जी एक संविधान बनाए, उसकी रूपरेखा तैयार की। और ये सौभाग्य इस देश का है कि अंबेडकर जो बाबा कहलाते हैं, उनके ऐसे व्यक्ति हुआ कि जिस दिन से अपने यहाँ का संविधान का निर्माण हुआ, उसी दिन से इस देश का हर नागरिक का एक अधिकार, वोट गिराने का सबको अधिकार। आप अमेरिका में चले जाइए, 200 साल संविधान निर्माण, देश स्वतंत्र होने के बाद 200 साल तक एक वर्ग को वोट से वंचित रखा गया। लेकिन इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जिस दिन मेरा देश स्वतंत्र हुआ, उसी दिन से हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। सर जी, अभी कार्यकर्ता लोगों ने जो शिकायतें की है, एनडीए के सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं की आपसी तालमेल में कमी देखी जा रही है, उससे कैसे निपटेगी एनडीए? कहाँ कोई कमी है? कोई कमी तो नहीं है। लोग जब बैठते हैं एक जगह, 10 बर्तन रहेगा तो खन बनाता है ना, तो वही बात है, एक दूसरे की बात होती है। और मेरे समझ में तो कोई कमी नहीं है। एक एक व्यक्ति एनडीए के अपने आप को गोपाल जी ठाकुर प्रत्याशी समझ रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। सर, पिछले विधानसभा की चुनाव जब हुई थी, उस चुनाव में आप और गोपाल ठाकुर जी एक आमने सामने थे। क्या ऐसा महसूस करते हैं जब एक दूसरे के साथ निकलेंगे? फिर हमको यही चीज है ना कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज से सवा 4 साल, 3.5 साल, पौने 4 साल पहले हम दोनों लड़े थे। और उस समय में भी हम केवल नाम जानते थे, कभी जानते नहीं थे। और अभी भी जो है हम यही समझते हैं कि मेरे पार्टी जो है
जदयू ने एक गठबंधन बनी, एनडीए गठबंधन के मेरे प्रत्याशी हैं, इससे ज्यादा हमको कुछ समझ में नहीं आता है। आप पिछले विधानसभा में नेता थे, चुनाव लड़े भाजपा की तरफ से, उसको वो दिन और आज के दिन में उस वोटर को कैसे आप फिर से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अलीनगर विधानसभा में मैं चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए, चुनाव भी लड़े। मैंने लोगों को कहा था कि अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर इस अलीनगर विधानसभा और ताड़ी का विकास करेंगे। जो वर्तमान प्रत्याशी हैं लोकसभा का और जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं, मैंने जो बातें कही उसका अभाव मैंने देखा। विकास के नाम पर भी राजनीतिक बातें हुई और राजनीति में जो उनके पक्ष के लोग नहीं हैं उस गांव को विकास से वंचित किया गया। और आज भी है, मैं बताना चाहता हूं, जो मुझे वोट दिया आज भी उपेक्षा के दृश्य से देखे जाते हैं, जो उनको भी वोट दिया वो भी उपेक्षा के दृश्य से देखे जाते हैं। इसीलिए आज के तारीख में जो हमको वोट दिया और जो नहीं दिया, वो दोनों का कर्तव्य बनता है। जो विधायक के चुनाव में विधायक बनकर इस क्षेत्र का समुचित विकास, समुचित सम्मान नहीं दे सका, उसे लोकसभा में हराकर भेजे और गोपाल जी ठाकुर को जितावे ताकि यहाँ सर्वांगीण विकास हो सके। मीडिया के गलियारे में चर्चा थी कि आप मधुबनी लोकसभा में महागठबंधन की सपोर्ट करेंगे। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो उम्मीदवार होगा उसको मैं अपना समर्थन दूंगा और एनडीए के उम्मीदवार को जिताऊंगा।